नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे रहस्य की तरफ जो जितना दिलचस्प है उतना ही विवादित भी। जब भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है ताजमहल का। सफेद संगमरमर से बना यह अद्भुत स्मारक सिर्फ एक इमारत नहीं है बल्कि प्यार, कला और वास्तुकला का एक ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया सराहती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक डरावनी कहानी भी अक्सर सुनने को मिलती है। क्या सच में ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे? क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? आज हम इस सवाल का जवाब विस्तार से समझेंगे। ताजमहल का निर्माण करवाया था मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में। कहा जाता है कि मुमताज महल की मृत्यु 1631 में हुई थी और उसके बाद शाहजहां इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाने का निर्णय लिया जो उनके प्रेम को अमर कर दे। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 20 से 22 साल तक यह काम चलता रहा। 1653 के आसपास जाकर यह पूरी तरह तैयार हुआ। इस इमारत को बनाने में करीब 20,000 कारीगरों ने काम किया था। ये कारीगर सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि फारस, तुर्की और मध्य एशिया जैसे क्षेत्रों से भी आए थे। मुख्य वास्तुकार माने जाते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्होंने इस पूरी संरचना को डिजाइन किया। ताजमहल की हर छोटी बड़ी चीज, उसकी नक्काशी, उसकी जालियां, उसकी दीवारों पर बने फूलों के डिजाइन, सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया गया है कि आज भी आधुनिक इंजीनियरिंग इसे देखकर हैरान हो जाती है। अब आते हैं उस कहानी पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। कहानी यह कहती है कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा कभी ऐसी इमारत न बना सकें। यह सुनने में बहुत ही चौंकाने वाला लगता है और पहली बार सुनने पर यह कहानी सच भी लग सकती है। लेकिन सवाल है, क्या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? इतिहासकारों और शोधकर्ताओं ने इस विषय पर काफी अध्ययन किया है और उनका कहना है कि इस कहानी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। मुगल काल के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें उस समय की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें से एक प्रमुख ग्रंथ है बादशाहनामा, जिसमें शाहजहां के शासनकाल का विवरण मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि कारीगरों के हाथ काटे गए थे। अगर इतनी बड़ी और क्रूर घटना सच में हुई होती तो उसका जिक्र जरूर मिलता। इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उस समय कारीगरों को बहुत सम्मान दिया जाता था। उन्हें अच्छी मजदूरी और रहने की सुविधाएं भी दी जाती थीं। कई कारीगर बाद में भी अन्य इमारतों में काम करते रहे, जिससे यह साफ होता है कि उनके हाथ नहीं काटे गए थे। तो फिर यह कहानी आई कहां से? असल में यह एक लोक कथा है, एक ऐसी कहानी जो लोगों के बीच फैलती गई और धीरे धीरे सच जैसी लगने लगी। लोगों को रहस्यमयी और भावनात्मक कहानियां पसंद आती हैं, और जब किसी महान इमारत के साथ एक दुखद कहानी जोड़ दी जाती है तो वह और भी ज्यादा आकर्षक बन जाती है। फिल्मों, टीवी सीरियल्स और कुछ किताबों ने भी इस कहानी को और फैलाया। कई बार इतिहास को नाटकीय बनाने के लिए ऐसी बातें जोड़ दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने मुगल शासकों को कठोर और क्रूर दिखाने के लिए भी इस तरह की कहानियां गढ़ी होंगी। अब जरा सोचिए, अगर शाहजहां ने सच में कारीगरों के हाथ कटवा दिए होते तो क्या वे भविष्य में कोई और शानदार इमारत बना पाते? इतिहास बताता है कि मुगल काल में कई खूबसूरत इमारतें बनी जिनमें कारीगरों की कला लगातार विकसित होती रही। इससे यह साफ होता है कि यह कहानी वास्तविकता से ज्यादा कल्पना पर आधारित है। ताजमहल की असली खूबसूरती उसकी कहानी में नहीं बल्कि उसकी वास्तविकता में है। यह इमारत हजारों कारीगरों की मेहनत, उनकी कला और उनके समर्पण का परिणाम है। यह हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपनी पूरी मेहनत और लगन से काम करता है तो वह कुछ ऐसा बना सकता है जो सदियों तक याद रखा जाए। आज ताजमहल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक धरोहर है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं और इसकी सुंदरता में खो जाते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि हर लोकप्रिय कहानी सच नहीं होती। हमें हमेशा तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अंत में बस इतना ही, ताजमहल की कहानी हमें प्यार, कला और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इसके साथ जुड़ी हर कहानी सच हो यह जरूरी नहीं है। सच्चाई को समझना और उसे स्वीकार करना ही असली ज्ञान है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प इतिहास जानने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।